यस। आप सही महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। आज हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी जरूरी है, आज नेटवर्क मार्केटिंग के क्या महत्व हैं, क्या बेनिफिट है नेटवर्क मार्केटिंग करने से, राइट। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि ये हर युग में हर समय कोई एक नया एक ट्रेंड निकल के आता है और ट्रेंड के साथ जो व्यक्ति उस ट्रेंड में काम करता है वो आगे निकल जाता है और बाद में अगर उस ट्रेंड को ना ट्रेंड में ना काम करते हुए और वो अनदेखा करता है तो वो पीछे रह जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेंड कौन कौन से सन में कौन कौन सा ट्रेंड आया था। आज हम ट्रेंड पे बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी जरूरी है, राइट। 1950 में प्लास्टिक का ट्रेंड आया था। उस टाइम बेरोजगार, कुछ काम धंधे थे नहीं लोगों के पास और खेती बाड़ी करते थे, थोड़े घना मजदूरी करते थे, मगर उस टाइम फैक्ट्री नहीं थी, लोगों के पास पैसा नहीं था। आपने देखा होगा पुराने जमाने में एक अन्नी दुगन्नी चलती थी, राइट। उस टाइम पैसा नहीं था, पीतल के पैसे चलते थे, पीतल के सिल्वर के पैसे चलते थे, 5 पैसे 10 पैसे एक अन्नी चवन्नी। तो उस टाइम बहुत पैसा कम था और लोगों को रोजगार नहीं था। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए लोगों के दिमाग में आया क्यों नहीं हम इन लोगों को रोजगार देना शुरू करें, हम क्यों नहीं ऐसी चीज लेके आए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों का पैसा हो, राइट। तो पहले लोहे की फैक्ट्री तो बहुत सारी थी, मगर उस टाइम प्लास्टिक का ट्रेंड नहीं था, प्लास्टिक नहीं थी। तो 1950 में प्लास्टिक का ट्रेंड आया। जब प्लास्टिक का ट्रेंड जब आया था तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, राइट। लोगों ने मजाक उड़ाया था कि यार बेकार की चीज होती है, ये बेकार की चीज है, ये इसको नहीं लॉन्च किया जाए, ये प्लास्टिक लोहे की बराबरी नहीं कर सकती, लोहे की बराबरी नहीं कर सकती, ये टूट जाएगी, ज्यादा चलेगी नहीं। मगर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय में प्लास्टिक का विरोध किया लोगों ने। अगर उस टाइम किसी व्यक्ति ने ट्रेंड में काम किया होगा, छोटी मोटी प्लास्टिक का काम किया होगा, काम करना शुरू किया होगा, तो आज उसकी एक दो फैक्ट्री लगी होंगी, करोड़ों रुपए कमा रहा होगा आज के समय में वो। आज अगर प्लास्टिक का आप काम करो, अगर आप प्लास्टिक का काम करो तो आपको बेनिफिट नहीं होगा आपका, क्योंकि ट्रेंड निकल चुका। और जब ट्रेंड निकल जाता है, जब उस काम को करते हो आप, तो बेनिफिट नहीं होता, आपको ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता, फिर तो आपको गुजारे चलाने के लिए पेट भरने वाला काम धंधा हो जाता है, राइट। अमीर आदमी क्यों बनते हैं ये लोग, क्योंकि ये ट्रेंड में काम करते हैं, राइट। तो माई दोस्तों, मैं ये आपको समझाने प्रयास करता हूं कि ट्रेंड में जो व्यक्ति काम करता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। अब मैं आप बात करता हूं, जब 1950 आई, 1950 के बाद धीरे 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 55 55 आते आते 65 जैसे आई, 1965 आई, तो उस टाइम ट्रांसपोर्ट का ट्रेंड आया। जब लोगों के पास नौकरियां लगने, काम धंधा मिलने लग गया, काम फैक्ट्री खुलने लग गई, लोगों ने फैक्ट्री खोलने लग गए, लोगों को काम मिलने लग गया। अब वो उस टाइम पैदल चलते थे लोग, 1965 में पैदल चलते थे, घोड़े पे सवार होते थे, बैलगाड़ी चलती थी। पहले चार पहिए का आविष्कार नहीं था, राइट। चार पहिए का आविष्कार नहीं था। तो क्या किया, ट्रांसपोर्ट का जब ट्रेंड आया, लोगों ने ट्रांसपोर्ट का, भाई आपने देखा होगा, भाई ऐसा गाड़ी बस है लॉन्च की, बस लॉन्च करी कि भाई यहाँ से लोग कम देरी में और लंबा सफर तय कर सके, क्योंकि लोग पैदल चलते थे उस टाइम, घोड़ों पे चलते थे, राइट। तो उस तरीके से ट्रांसपोर्ट का ट्रेंड आया। अगर जो 1965 में ट्रांसपोर्ट का ट्रेंड आया था, तो अगर उस ट्रेंड के अंदर किसी व्यक्ति ने छोटी मोटी गाड़ी लेके लेके और उसमें काम किया हुआ, तो आज वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा होगा। मगर आज के समय में देखिए,
आज के समय देखिए, अगर तुम कोई गाड़ी लेते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको लगाने की जरूरत पड़ती है, यार मैं गाड़ी ले तो लूं, या कॉलेज में लगाना है या किसी कंपनी में लग जाए, आप ये सोचते हो आज। मगर उस टाइम ट्रेंड था, ट्रांसपोर्ट का ट्रेंड आया। इसी तरीका से 1975 में 1975 में जब गाड़ियां लॉन्च करी थी, तो उसके लिए गाड़ी को चलाने के लिए ऑयल की जरूरत पड़ने लग गई, ऑयल की जरूरत पड़ने लग गई कि भाई ऑयल भी चाहिए, भाई गाड़ी चलेंगी किससे, डीजल पेट्रोल। जब अगर ऑयल का ट्रेंड आया 1975 में, 1975 में जब ऑयल का ट्रेंड आया था, अगर किसी व्यक्ति ने, आपने देखा होगा कि 1975 के तहत में साइकिल पे, जिस व्यक्ति ने साइकिल पे भी पेट्रोल बेचा, पेट्रोल डीजल बेचा हो ना, साइकिल पे 10-10 कट्टियों में गाँव गाँव जा जाके, आज उसकी एक दो पेट्रोल पंप होंगी, राइट, एक दो पेट्रोल पंप होंगी, क्योंकि उसने ट्रेंड में काम किया था। छोटा मोटा भी काम करना शुरू कर देते हो आप ट्रेंड के अंदर, अगर आप ट्रेंड में टिके रहते हो, उस ट्रेंड में टिके रहते हो, तो आने वाले समय में आप वहां से करोड़पति बन जाते हो, क्योंकि आपको नॉलेज मिल जाती है, क्योंकि आप ट्रेंड में काम कर रहे हो। जब आप काम कर रहे हो, जब लोग उसके बारे में जानते नहीं है, जब लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है, जब आप काम कर रहे हो, राइट। तो दोस्तों, ऑयल का ट्रेंड आया तो लोग, गाड़ी आविष्कार होने लग गया, गाड़ी चलने लग गई, राइट। फिर उस टाइम 1985 में 1985 में कंप्यूटर का ट्रेंड आया, कंप्यूटर का ट्रेंड आया था। तो जब कंप्यूटर के बारे में लोग जानते नहीं थे, और लोगों ने मजाक ग्रोथ किया था कि यार लोग रोडों पे निकल के आ गए कि ये नहीं, इसको लॉन्च नहीं किया जाए, इसको, ये बेकार की चीज, बेकार की मशीन है, इसको लॉन्च नहीं किया जाए, नहीं, इससे हमारी रोजगार छूट जाएंगे, नौकरियां छूट जाएंगी, राइट। तो उस टाइम दोस्तों, कंप्यूटर जब आया था भारत के अंदर, तो कंप्यूटर के बारे में लोग नहीं जानते थे। मगर जैसे आज देखिए, कंप्यूटर आने से लोगों को कितना रोजगार मिला है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1965 में लोग नहीं जानते थे उसके बारे में, मगर जैसे 85 में नहीं जानते थे, जैसे 90 आई, 90-95 आई, तो लोग कंप्यूटर के बारे में जानने लग गए, और उसका पढ़ाई शुरू हो गई, कंप्यूटर की पढ़ाई हो गई, कोर्स शुरू हो गए, डिप्लोमा हो गए, शुरू होने लग गए, राइट। जैसे 2000 आई, सन 2000 में लोग उससे जागरूक हुए, और लोगों ने जब आज देखिए, किससे पूछ लो, आज क्या कर रहे हैं, एमबीए कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, ये डिप्लोमा कर रहा हूँ, कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो ये आज इसका ट्रेंड नहीं है। जब आप ट्रेंड में काम नहीं किया आपने, तो आज ये ट्रेंड निकल गया, तो आज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप देख लिए, आज बीटेक करने वाले लोग रोडों पे घूम रहे हैं, हेल्प फ्री करने के लिए तैयार हैं बीटेक करने वाले लोग, मगर आज उनके पास नौकरी है। अगर 1985 में अगर कंप्यूटर में किसी व्यक्ति ने उंगली चलाना भी सीखा होगा, तो वो व्यक्ति आज करोड़ों में, लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी ले रहा होगा, कमा रहा होगा अच्छी तरह से, क्योंकि ट्रेंड में काम किया था। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको यही चीज आपको समझाने प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति ट्रेंड में काम करता है, वो जीवन में आगे बढ़ता है। तो मैं आप ट्रेंड 1995 में 1995 में टेक्नोलॉजी का ट्रेंड आया, वहां से लोग अमीर बने, राइट। 2005 में, भाई 2005 में जब ट्रेंड, जो एक इसका ट्रेंड आया था, जैसे मान लीजिए एक, यहाँ से कोई चीज है और इस देश से दूसरे देश में जाए, दूसरे देश में पहुंच जाए, टेलीकम्युनिकेशन का ट्रेंड आ गया, राइट। तो हर चीज में, हर युग में ट्रेंड आना जरूरी है, और जो व्यक्ति ट्रेंड के अंदर काम करता है, वो जीवन में आगे बढ़ता है, वो जीवन में आगे बढ़ेगा। अगर ट्रेंड में आप काम नहीं कर रहे और ट्रेंड निकल गया, जब आप उसको, जब जागरूक हो जाते हैं उससे, लोग जागरूक हो जाते हैं, तो लोग उसी के पीछे भागते हैं। तो आज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज का जो ट्रेंड है, आज का जो ट्रेंड है, वो है दोस्तों, 2015 में इसकी नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड आया। 2015 में नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड आया।
मगर दोस्तों यहाँ आप सोच रहे होंगे यार नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सारे लोग चल रही है, बहुत समय हो गया इसको चलते थे, ये 2015 का ट्रेंड क्यों है? मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि 2015 में ट्रेंड इसलिए बोला जाता है आया है इसका, क्योंकि लोग इसके लिए जागरूक हो गए। चलने इस बिजनेस को चलते चलते बाहर देशों में 90-80 साल हो गई हैं, मगर हमारे इंडिया के अंदर 20-25 साल हुई हैं। और जब भी हमारे इंडिया में इसका एक आंकड़े का 1% का आंकड़ा नहीं आता, 1% का आंकड़ा नहीं आता इसका। आज भी ये लोग कहते हैं कि यार इसका बेकार, ये लोगों को जोड़ने वाला काम है, ये चैन सिस्टम है, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है, इसमें पैसा नहीं आता है, ऊपर वाले ज्यादा कमा लेते, नीचे वाले कमाते नहीं है। आज भी यही शब्द बोले जाते हैं। मगर माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड क्यों है। 2015 से इसकी जो 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन की कि आपको ईगल कंपनी नहीं चलेगी, जिसके बाद खुद के प्रोडक्ट होंगे वही कंपनी चलेगी इसमें, राइट। तो 2015 में इसका नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड है। आज का समय 2021 चल रहा है, आज इसके लिए लोग जागरूक हो चुके हैं, आज जागरूक है, लोग समझते हैं इसके बारे में। आज भले नेगेटिव है, नेगेटिव बोलते हैं यार ये लोगों का चैन सिस्टम है, ये तो बेकार का काम है, जानते हैं। पर आज किसी से पूछ लो, किसी से बोलोगे ना आप यार बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी अगर उस बिजनेस को करोगे तो, कर वही तो नहीं है, टोपी पहनाने वाला काम, चैन सिस्टम वही काम तो नहीं है, लोगों को जोड़ने वाला काम, आप जानते हैं वो, क्योंकि आज ट्रेंड चल रहा है इसका। अब जैसे 2025-26 के बाद ये इंडस्ट्री ऐसे मोड़ लेगी, बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाली है। आज ये इंडस्ट्री, आज मैं आपको बताना चाहूंगा 18 लाख से ऊपर, 18,000 करोड़ से ऊपर है इसका टर्नओवर। मगर 2025 के बाद 2025 में इसकी जो टर्नओवर देगी, ये अकेली इंडस्ट्री जो टर्नओवर देगी ना, वो देगी 65,500 करोड़ की इंडस्ट्री ये होने वाली है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई इसमें करोड़पति कौन बनेंगे। करोड़पति हुए बनेगा, लखपति हुए बनेगा जो इस ट्रेंड में काम करेगा। आज के समय में काम करेगा। आज उसके पास 1 रुपया आ रहा है नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो व्यक्ति इसने बिजनेस के में टिका रहेगा कि नहीं टिका रहेगा, राइट। यस, ये चीज है। अब डायरेक्ट सेलिंग करनी क्यों जरूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों करनी जरूरी है। क्योंकि देखिए आज अपने आप से पूछ के देखिए, क्या आप वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हो, क्या आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो, जो आपकी इनकम है, आपकी जो इनकम है, क्या आप उस इनकम से संतुष्ट हो? नो, नहीं। क्योंकि आप 10,000 कमा के लाते हो, 15,000 कमा के लाते हो, 20,000 कमा के लाते हो, तो उससे ज्यादा आपके खर्चे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। वहां से संतुष्ट नहीं है कि आप गुजारा चला रहे हैं, बस आप गुजारा चला रहे हैं। क्या आप जो नौकरी कर रहे हैं, जो आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप उस नौकरी से क्या हर महीने डबल तनख्वाह पा रहे हो? भाई 1 महीना तनख्वाह काम करते हो, 1 महीने की सैलरी पाते हो आप, क्या उसमें ग्रोथ हो पा रही है? नो, ग्रोथ हो रही है उसमें? क्या आपके हर महीने हर साल आपकी तनख्वाह बढ़ पा रही है? नो, नहीं बढ़ रही, राइट। यस, आपका बिजनेस, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने आप से पूछ के देखिए कि आज आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपके बिजनेस में ग्रोथ हो पा रही है? नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि लॉकडाउन ने ऐसी चीजें दिखा चुकी है, जो हमारे कोरोना काल में ऐसा दिखा चुका है, क्योंकि बहुत लोगों का बिजनेस नीचे गया है। जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते थे अपने बिजनेस से, आज उनका बिजनेस जीरो पे, आज उनका बिजनेस जीरो पे, राइट। यस, तो आज देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए महंगाई, देखिए महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। हमारी जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है, हमारे हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ की है, 140 करोड़ की। अब 140 करोड़ में अब ये देखना है
कि लोग कैसे कैसी जिंदगी काट रहे हैं। अब जो व्यक्ति, जो मीडियम क्लास का व्यक्ति है, जो लोअर क्लास का व्यक्ति है, वो कैसा, वो 25,000 रुपये कमा रहा है अगर आज की रेट में 25,000 कमा रहा है हर महीने, तो वो अपने परिवार को ने ढंग से रोटी पानी खवा रहा है, ढंग से कमा रहा है। मगर जो व्यक्ति 10,000 कमा रहा है और किराए पे रह रहा है, तो अपने आप दिल पे हाथ करके देखिए, दिल से पूछिए, क्या अपने परिवार का खर्चा चला पा रहे हो आप? नो। अगर आप अकेले हो घर में कमाने वाले, जी, अगर घर में अकेले कमाने वाले हो और आपके 4 बच्चे खाने वाले, तो 10-15,000 में भाई साहब मैं कह रहा हूँ बच्चों को पढ़ाई भी नहीं पूरी होकर पा रहे होंगे आप, यस सर, बच्चे के कपड़े नहीं पहना पा रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर अकेले कमाने वाले हो आप, जी, 10-15,000 के अंदर, राइट। तो ये देखा गया। अब जो मीडियम क्लास का व्यक्ति है, जो मीडियम क्लास का व्यक्ति है, वो किस कैटेगरी में आता है? देखिए, मान लीजिए आप 40% में 40% जो व्यक्ति हैं, वो अगर 25,000, अगर उसके घर में 4 बंदे हैं, परिवार, एक 2 बेटा हो गए, पिताजी हो गए, माँ हो गई, और चारों लोग 25,000 कमा रहे हैं, 25,000 कमा रहे हैं, तो उसके घर में 1 लाख रुपए महीने की आ रहा है, तो उसका परिवार अच्छी तरह चल जाएगा, अच्छी तरह चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि उसके 4 कमाने वाले हैं और आप अकेले कमाने वाले हो, राइट। यस, अब जो रिच लोग हैं 5% में आते हैं। 5% लोग क्या करते हैं, ये इनके पास इनकम लाखों करोड़ों की आती है, लाखों की इनकम आती है। किसी का कोई MBA बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई बड़ा CEO बन जाता है कंपनी का, कोई मैनेजर बन जाता है, तो इनकी 1-1.5 लाख 2 लाख की सैलरी होती है। यस, अब ये लोग जब तक काम करेंगे, जब तक इनके पास पैसा आएगा, जी सर, राइट सर, यस, जब तक पैसा आएगा, और जिस दिन काम करना बंद, पैसा आना बंद, और जिस दिन ये अब धरती से चले गए, तो अगर इनका मान लीजिए इनने 1 करोड़ रुपया जमा कर रखा है, बहुत से लोग कहते हैं मैं तो इतना छोड़ जाऊंगा, बच्चों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत छोड़ के चला जाऊंगा, मैं ऐसा कर जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को मकान बना के चला जाऊंगा, ये करके जाऊंगा। अरे भाई, चले जाओगे, अगर आपके बच्चे नालायक निकल गए, तो जितना आपने कमाया और आपने बनाया, उसको बर्बाद कर देंगे वो। यस सर। तो उनको नॉलेज ऐसी नॉलेज दो जहां से उस बनाए जितना आप छोड़ जा रहे हो, उससे वो दोगुना करके दिखाएं, बिल्कुल, दोगुना करके दिखाएं, जब तो हम मानते हैं, राइट। आज Yes. देखिए महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है, महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है। आप देखते हो 1945 में आम परिवार का खर्चा 10 रुपए में चल जाता था, यस सर, 10 रुपए में चल जाता था आम परिवार का खर्चा, राइट। अब Yes. उस समय क्या होता था कि एक परिवार 10 आदमी होते थे, 15 आदमी होते थे, और एक ही परिवार में रहते थे, यस, वो अलग अलग नहीं होते थे। जैसे आज बंटवारा हो गया ना, बाप अलग पड़ा है, माँ अलग पड़ी है, बहू अलग पड़ी है, बेटा अलग पड़ा है, यस छोटा सर, बेटा अलग है, बड़ा बेटा अलग है, आज बंटवारा हो गया। पहले प्रेम था, और आज की डेट में प्रेम नहीं बचा, राइट। तो उस टाइम 10 रुपए में अपने परिवार का खर्चा 10 रुपए में चल रहा है आराम से। मगर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, महंगाई बढ़ी, 1945 के बाद 1965 आई, 1965 में उसी परिवार को खर्चा चलाने के लिए उसी खर्चे की जरूरत पड़ने लगी। इसी तरीका से 1985 में उसी खर्चे को चलाने के लिए 1,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी, उसी परिवार को चलाने के लिए 1,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। महंगाई हर 20 साल बाद 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है, यस सर, महंगाई 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है हर 20 साल बाद। 2005 में सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2005 मैंने भी देखी है और आपने भी देखी होगी, ये तो हमारे सामने का पीरियड है। यस सर, जो व्यक्ति 10,000 कमाता था ना, 10,000 रुपये कमाता था, तो वो जी। समझता था भाई मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, यस, बहुत पैसा कमाता हूँ। और हम कमाते थे उस टाइम 1,800 रुपये, 2,000 रुपये,
और 2,000 रुपये कमा के और बहुत अच्छी तरह से जिंदगी को जीते थे, खर्चा भी करते थे और बहुत मजे लेते थे। मगर जो 10,000 रुपये कमा रहा था 2000 सन में 2000 में 2005 में, तो अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से चलाता था, वो बहुत अच्छी तरह से, राइट। जैसे आज देखिए 2021 चल रही है, 2021 चल रही है। आप अपने आप से पूछ के देखिए, अपने दिल से पूछ के देखिए, क्या आप 10-15 हजार रुपये कमाने वाले हो? हेल्पर ही कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, 10-15 हजार रुपये कमा रहे हो, क्या आप अपने परिवार का खर्चा चला पा रहे हो? नो। आज अपने आप से पूछ के देखिए कि आज आपकी कमाई कितनी होनी चाहिए अपने परिवार को चलाने के लिए। अब अगर अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, 1 लाख रुपए, मिनिमम 1 लाख कम से कम, 1 लाख। आने वाले समय में 2025 तक आपको 1 लाख रुपए चाहिए होंगे। आज कम से कम ना तो 40-50 हजार की इनकम हो आपकी अच्छी तरह से, 40-50 हजार की इनकम हो, जब जाके आप अपने परिवार को ढंग से चला पाओगे। यस सर, यस। जब जाके अब इसी चीज को देखते 2025 तक इसी परिवार को चलाने के लिए, जो आप 10,000 में नहीं चला पा रहे, 100 रुपए में चल जाता था, 1,000 में चल जाता था, उसी परिवार को चलाने के लिए आने वाले समय में 2025 के बाद आपको इसी परिवार को चलाने के लिए 1 लाख रुपए जरूरत पड़ने लगी दोस्तों। यस सर। 1 लाख रुपए चाहिए आपको, राइट? यस सर। 1 लाख रुपए चाहिए। क्या दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हो आज कि जहां से आप 1 लाख रुपए कमा सको, 2 लाख कमा सको, 5 लाख कमा सकते हो? नो सर। अगर आपको जिंदगी जीनी है तो अगर आपके खर्चे हैं 50,000 के, अगर आपकी इनकम है 1 लाख की, तो आपकी जिंदगी अच्छी कटेगी। और खर्चे हैं आपके 50,000 के और कमा रहे 40,000, तो आपकी जिंदगी रो के कटेगी। तो आप अपनी इनकम को बढ़ाइए। लोग कहते हैं भाई ये सरकार आ गई तो सरकार ने महंगाई बढ़ा दी। नहीं दोस्तों, महंगाई सरकार नहीं बढ़ाती। प्रोडक्ट महंगाई, जब हर चीज के रेट बढ़ते हैं तो प्रोडक्ट के भी रेट बढ़ेंगे। हर चीज के रेट बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट के भी रेट बढ़ेंगे। हमें ये देखना है कि हमारी इनकम कैसी हो रही है। अगर आप मान लीजिए आप 20,000 कमाते हो, तो 20,000 कमा रहे हो तो उसके हिसाब से आपको महंगाई लग रही है। अब जो व्यक्ति लाखों, 1 महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है, 1 लाख रुपए कमा रहा है, क्या उसके लिए महंगाई है आज की डेट में? कोई महंगाई नहीं है उसके लिए। नो, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई उसके लिए कुछ नहीं है। तो आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो, उस चीज पे काम करो, राइट? यस। आप अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा काम करो जहां से अगर आप मान लीजिए आप नहीं रहे, जब भी आपके परिवार में आपके लिए पैसा आता रहे। और डायरेक्ट सेलिंग आज ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस को समय देते हो और सीखते हो यहाँ से, और इस बिजनेस के अंदर 3 से 4 साल 5 साल चलते हो, कहते हैं कि सफलता किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है, पर मिलती उसी को ही है जो टिका रहता है, धैर्य बना के रखता है। यस सर। मिलेगी उसी को, समय जरूर मिलता है, कभी कभी फल मिलने में समय लगता है, राइट? यस। फल मिलने में समय में लगता है। तो दोस्तों आज समझ सकते हो कि आज हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी जरूरी है। यस सर। महंगाई को देखो, ट्रेंड आज चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का, राइट? यस। अब मान लीजिए कोई बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे तो नौकरी करनी है। मैं कहता नौकरी करनी बहुत अच्छी बात है, मगर सोच के देखिए आज 2021 चल रही है, 2025 तक अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करते हो, 8 घंटे ड्यूटी करते हो, 2 घंटे ओवर टाइम लगाते हो, 3 घंटे ओवर टाइम लगाते हो, 4 घंटे ओवर टाइम लगाते हो, तो सोच के देखिए आज 2021 चल रही है, 2025 तक ओवर टाइम लगा कितना कमा लोगे आप? कितना ओवर टाइम लगा लोगे? वही इतने भाई, आज भी 2 घंटे लगा रहे हो, 4 घंटे लगा रहे हो, और 2025 में भी 2-3 घंटे लगा हुआ है, तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। और आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितने आप घंटे काम करोगे। यस सर। उतना ही घंटा पैसा मिलेगा, बिल्कुल, राइट?
आप Yes. सोच के देखिए, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की, जैसे हमारी फाइटोटॉमी में ज्वाइनिंग लिया आपने, ज्वाइनिंग किया, कोई पैसा नहीं है यहाँ पे, फ्री की ज्वाइनिंग है। जी। मगर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से वन टाइम आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी 2 से 3 हजार रुपए की, जी। 3-4 हजार रुपए की परचेजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी अपने घर के प्रोडक्ट के, आपके रोजमर्रा के आइटम जो रोज यूज करते हो, वो प्रोडक्ट आपको यहाँ से लेने पड़ेंगे, और आपकी बिजनेस शुरू हो जाता है। और इस बिजनेस के अंदर आप 5 साल काम करते हो, और 5 साल काम करते हो, 1-1 घंटा 2-2 घंटे, Yes, sir. 2 घंटे काम करा, 3 घंटे काम करा, 1 घंटे काम किया, और लोगों को जानकारी दी। और मैं मान लेता हूँ 1 साल के अंदर 10 लोगों की टीम बनाई आपने, 10 लोगों की टीम बनाई, और 10 लोग, 1 साल में आपने 10 लोगों की टीम बनाई। अब वो दूसरे साल में वो व्यक्ति 10 जो आपने, आपकी टीम 10 लोग आपने जोड़े बिजनेस के अंदर, और वो व्यक्ति दूसरी साल के अंदर जी। वो 10 लोग अपने लिए 10 जोड़ेंगे, तो आपकी जो टीम बनेगी वो बनेगी 100 लोगों की दूसरी Yes. साल के अंदर, राइट। अब Yes. तीसरी साल में वो 100 लोग अपने लिए 10-10 जोड़ेंगे हर साल, 1 साल में, तो आपकी ये टीम बनेगी, वो बनेगी आपकी 1000 की, Yes. राइट। अब 1000 की लोगों की टीम बने तीसरी साल में। अब चौथी साल में अब जो 1000 लोग हैं अपने लिए 10-10 लोग लेके आएंगे, तो आपकी जो टीम बनेगी माय दोस्तों, वो बनेगी आपकी 10,000 की लोग, 10,000 लोगों की टीम बनेगी चौथी साल में जाकर। अगर आप सोच के देखिए, जब 10,000 लोग आपकी नेटवर्क में होंगे, आपकी टीम बनेगी 10,000 लोगों की, अगर वो एक व्यक्ति 1 घंटा भी काम करेगा, आज से 4 साल बाद जी। जब आप 10,000 की टीम बन जाएगी, और 4 साल के बाद आपके लिए एक व्यक्ति 1 घंटा भी काम करेगा, तो आपका जो काम बनेगा, आपका जो काम आपके लिए काम होगा, वो होगा आपके लिए हर दिन 10,000 घंटे काम, 10,000 घंटे काम होगा, Yes, sir. राइट। तो यहाँ Yes. हम घंटे बढ़ा सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में आकर, मगर यहाँ अपने समय देना पड़ता है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, मेरी नीच तक मेरी जानकारी थी, थैंक यू सर, थैंक और यू। आशा करता हूँ बहुत ही बहुत अच्छा बेहतरीन रहा सर लगा आपका होगा ये आज का सेशन, थैंक यू सर। और बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली क्या है कि सर बहुत बेहतर रहा। मिलते हैं सर कल थैंक यू सर, थैंक यू। इसी टाइम, और 9 o'clock। हाँ सर, ठीक है, ओके सर, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।